गया जी में फल्गु नदी के तट पर माता सीता द्वारा किए गए पिंडदान की जो कथाएं हैं वो वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छे से दर्शाती हैं और वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छे से लिख रखी हैं। श्राद्ध आने वाले हैं कुछ टाइम में एंड ऐसे क्या होता है कि श्राद्ध के टाइम पे लोग पिंडदान करते हैं। पिंडदान मतलब होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो दान करा जाता है पिंडों का, उसको पिंडदान बोलते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसी कथा क्यों जुड़ी हुई है? क्या रीज़न है कि वाल्मीकि रामायण में इस कथा का उल्लेख करा गया है? कहते हैं श्री राम जी के वनवास के दौरान राजा दशरथ का देहांत हो गया था। उसके पश्चात उन्होंने तय किया कि वो उनका पिंडदान पितृपक्ष के दौरान वहीं पे करेंगे। तो वो गया जी के धाम में पहुंचे, मतलब गया के धाम में पहुंचे उनका पिंडदान करने के लिए। लेकिन पर्याप्त सामग्री ना होने के कारण वो वहाँ पे पिंडदान नहीं कर पाए, जिसके लिए वो समय से निकले नगर की तरफ उसके पिंडदान की जो सामग्री थी उसको जुटाने के लिए। उधर दोपहरी बढ़ती जा रही थी और सीता जी घबरा रही थी कि कब होगा पिंडदान, कैसे होगा, वो मतलब परेशान हो रही थी वहाँ पे। तभी राजा दशरथ जो थे उन्होंने उनको दर्शन दिए और उनसे अपनी पिंडदान की मांग करी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी अपने आप में असमंजस पड़ी थी कि कैसे वो पिंडदान करेंगी, कैसे वो अकेली ये सब करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, गाय और केतकी के फूल को साक्षी में रखकर उसके साथ जो है पिंडदान करा। बालू का पिंडदान बनाकर उन्होंने स्वर्गीय राजा दशरथ का निमित्त पिंडदान करा वहाँ पे, जिसकी वजह से जो राजा दशरथ थे वो बहुत खुश हुए। खुश होने के बाद उनको वो आशीर्वाद देके गए। थोड़ी देर में जब भगवान राम और लक्ष्मण जी वहाँ पे पहुँचे तो सीता जी ने बताया कि समय न होने के कारण उन्होंने वहाँ पे पिंडदान कर दिया। लेकिन जब सीता जी ने ये चीज़ बोली तो राम जी ने उनसे उसका प्रमाण मांगा। तो सीता जी ने बोला ये वट वृक्ष, ये फाल्गु नदी, ये गाय और ये केतकी के फूल इस चीज़ की गवाह हैं, इस चीज़ की गवाही देंगे कि मैंने यहाँ पे पिंडदान करा है। लेकिन जो केतकी के फूल थे, गाय थे और वहाँ पे जो फल्गु नदी थी उसने उस बात से साफ नकार दिया, क्योंकि राम जी के क्रोध की वजह से, राम जी के क्रोध की वजह से वो डर गए थे। सिर्फ वट वृक्ष था जिसने कि राम जी को सच बताया, जिसने कि राम जी के सामने सच्चाई खोली। लेकिन उसके बाद भी राम जी को यकीन नहीं हुआ, राम जी को ये चीज़ यकीन नहीं थी कि अकेले सीता जी ने कैसे पिंडदान कर दिया। ये सब सुनने के बाद ही सीता जी ने जो है राजा दशरथ से प्रार्थना करी कि आप खुद आके श्री राम को बताइए कि आपका पिंडदान हो चुका है, आपका पिंडदान मैंने करा है। तो इनकी प्रार्थना स्वीकार करके, मतलब सीता जी की प्रार्थना स्वीकार करके राजा दशरथ ने घोषणा की कि स्वयं ही सीता जी ने उनका पिंडदान करा है। केतकी के फूल ने झूठ बोला, केतकी के फूल ने निकार दिया। इस वजह से उसको सीता जी ने श्राप दिया कि तुम भले ही फूल हो लेकिन तुम्हें कभी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं करा जाएगा। गाय, जिसने ये बात नकार दी थी, उसको ये श्राप दिया गया कि तुम भले ही पूजनीय होगे, भविष्य में तुम भले ही पूजनीय होगे, कलयुग में भले ही तुम पूजनीय होगे, लेकिन तुम्हें फिर भी झूठन खाने को मिलेगा। तीसरा जो कि था फल्गु नदी, फल्गु नदी को ये श्राप दिया था सीता जी ने कि तुम सिर्फ नाम के लिए ही नदी होगी, इसके अलावा तुम्हारे अंदर कभी भी जल प्रवाह नहीं होगा। वट वृक्ष ने सच बोला था, जिसकी वजह से उसको सीता जी ने ये वरदान दिया कि तुम बहुत लंबी उम्र तुम्हारी होगी और लंबी उम्र के साथ साथ तुम इतने विशाल, इतने मतलब विशालकाय होगे कि तुम जो है लोगों को छाया प्रदान करोगे। और यही कारण है कि गाय को आज भी झूठन खाने को मिलता है। केतकी के फूल आज भी जो है वर्जित हैं पूजा पाठ में। और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में अभी भी जो पिंडदान है सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान करा जाता है। उम्मीद है आपने समझा होगा और आप भी अच्छे से रूबरू हुए होंगे कि क्या थी वजह जिसके कारण पिंडदान इस तरीके से होते हैं।